महंगाई का चारों अतराफ से हमला, बिजली, घी, ऑयल, आटा सब से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र विहाड़ी के निजी पेट्रोल पंप मालकान ने डीजल की मसनूई किल्लत की तो सारा बोझ पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने खुद पर ले लिया और पीएसओ इंतजामिया ने किसानों को डीजल और पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम दे दिए। पीएसओ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की तरसील जारी। किसानों ने कहा कि इस वक्त गंदम की कटाई के साथ साथ कपास की बिजाई का वक्त है सर पे है, जिसकी वजह से इस वक्त किसान को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल के लिए डीजल अज़खद ज़रूरी है ताकि किसान बर वक्त अपने मामलात पूरे कर सके। किसानों ने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने किसानों को साथ देते हुए डीजल की फराहमी जारी रखी हुई है, जिस पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। काश्तकारों का भी कहना था कि पीएसओ की जानिब से इस वक्त किसानों को डीजल की फराहमी जारी रखी जा रही है और पीएसओ और इंतजामिया ने निजी कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हैं ताकि किसानों का इस्तेमाल ना हो। डीजल मिलने पर किसानों ने खुशी से नहाल होते हैं। पीएसओ समेत पंप मालकान का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। जी, आजकल जो किसानों की थ्रेशिंग का मौसम है, ये एक सीज़न होता है किसानों का जहाँ पे थ्रेशिंग होती है, बहुत ज़्यादा डीज़ल का इस्तेमाल होता है। तो इन दिनों में तमाम कंपनियों ने डीज़ल बंद कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि पीएसओ की स्पेशल हदायत हैं और हमारे जो ऑनर हैं चौधरी नादर अमीन साहब, उन्होंने हमें ख़ास हदायत की है कि जो इलाके के हमारे काश्तकार हैं उनको थ्रेशिंग के लिए हर वक्त डीज़ल की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए, दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है जितने हमारे काश्तकार हैं उनको हम डीजल पीएसओ की तरफ से फराहम कर रहे हैं। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। कुकाड़ा के नवाही कस्बा जबोका में अर्रहमान एस्टेट एजेंसी की जानिब से जबोका जुनून 7 साइड फ्लड लाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 60 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच का आगाज 4 रमजानुल मुबारक को हुआ। फाइनल मैच जबोका जुनून और फेरोज की टीम के दरमियान खेला गया। जो फेरोज की टीम ने फाइनल मैच में जबोका जुनून की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी यूके स्टेट एंड बिल्डर्स के चेयरमैन कासिम अली राना थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट कमेटी को 1 लाख नकद इनाम और तमाम खिलाड़ियों को 5-5 हज़ार नकद इनाम दिया गया। जिन खिलाड़ियों ने छक्के चौके लगाए उनको भी नकद इनामात दिए गए। ग्राउंड में लगे तमाम रेडियो स्टॉल्स वालों को 1-1 हज़ार रुपये का इनाम दिया। आखिर में अर्रहमान स्टेट एजेंसी के सीईओ राव साजिद अली और जबोका की आवाम ने मेहमान खसूसी कासिम अली राना का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जबोका में तारीखी शिरकत की और शायकीन के दिल भी। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Goal! लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का
بالکل، ڈی ایس پی عمران عباس چدھر نے ریٹائرڈ پولیس افسران کے اعزاز میں شاندار افطار ڈنر کا اہتمام کیا کہ جس میں صحافی برادری نے بھی بھرپور شرکت کی، اور تقریب میں میڈیا نمائندگان سے ڈی ایس پی عمران عباس چدھر نے اپنا اظہار خیال پیش کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ آج میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آج میں 100 سے زائد ریٹائرڈ پولیس افسران میں کھڑا ہوں جنہوں نے اپنی تمام سروس محکمہ پولیس کے مورال کو بلند و بالا کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ میں نے جب ان 100 سے زائد افسران کو ہوسٹ کیا تو ان کے لیے ایسے الفاظ بولنے کی کوشش کرتا رہا کہ ان کے جذبہ حب الوطنی کو بیان کر پاؤں۔ افطار کے بعد 100 سے زائد ریٹائرڈ افسران کو جب عیدی دی تو دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان وطن عزیز کے جاں بازوں کے لیے کچھ بولنے کا شرف بخشا، اور میرے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کے صحافتی ستاروں نے بھی ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ ان کے ہاتھ میں نے جب عیدی تھمائی تو ان تمام کی آنکھوں سے گرنے والے موتی نما آنسو اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نے میرے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں کو بھی تر کر دیا۔ ابھی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس توکل کا اجر ملنا ہے جو انہوں نے نا امیدی اور ڈر کی ہر کڑی کو توڑ کر وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نوچا ہے اور ہر قدم کو نیست و نابود کیا ہے جس نے وطن عزیز کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہو۔ اور جب میں ان کو گفٹ ان کے ہاتھوں میں تھما رہا تھا تو ان کی آنکھوں کی چمک سے ان کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آج وہ کتنے خوش تھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ گھر پہنچے ہوں گے تو انہوں نے جب اس عزت کا تذکرہ اپنے بچوں اور اہل و عیال سے کیا ہوگا تو ان کو اور بھی خوشی ہوتی ہوگی، اور ان کے بچے اس بارے میں دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی سروس ختم ہونے کے بعد بھی آج لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وقار، ان کی عزت، ان کے مال، ان کی دولت میں کشادگی عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات دور کرے۔ یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی بھی اسی زمین کی ہے، ہمارا مسلک ہی روشنی کا سفر، ہم اپنے ہی چراغوں کو کیوں بھلائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈی ایس پی عمران عباس چدھر نے تقریب میں میڈیا نمائندگان سے کیا اور آنے والے تمام دوست احباب اور صحافی برادری کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ جو زندگی کو پھر سے جینا جانتے ہیں وہ سپر سوچتے ہیں، سپر نہیں تو 4G نہیں، جاز سپر 4G۔ سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن کی۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح وہاڑی میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی اور حق میں نعرے بازی کی گئی۔ جی بالکل، ہم آپ کو وہاڑی سے ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ پنجاب ٹیکنیکل کالج انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام وہاڑی کے اساتذہ اور طلباء نے استحکام پاکستان ریلی نکالی۔ کالج سے شروع ہو کر خانیوال چوک آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے میاں جازیب یوسف نے کہا کہ جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاک فوج اچھی لگتی ہے، جیسے ہی اقتدار چھن جاتا ہے تو پاک فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہے۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج رانا صفدر علی نے کہا کہ پاک فوج نے ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چند سیاسی قوم کو 5th جنریشن وار میں دھکیل رہے ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کسی صورت قوم پورا نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے قوم میں سے ہے، قوم کا بچہ بچہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نذیر، وہاڑی۔ سردیوں میں نزلہ اور زکام بنتے ہیں کئی بیماریوں کا سبب۔ ڈیٹول سوپ کے روزانہ استعمال سے سردیوں میں بچوں کو بیماری سے شیلڈ کرنا ہے آسان۔ اس کا جرم ڈیفنس پروٹیکٹ کرے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے اور دے یقینی حفاظت۔
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी में सिविल सोसाइटी और मुखीर हजरात के तावन से थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। इस मौके पर MS डॉक्टर शाहिद इकबाल, सेंटर इंचार्ज डॉक्टर किरतुल ऐन, डॉक्टर तनवीर गुजर, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान सीड एसोसिएशन आसफ गुजर और सदर सराफा एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवीद भी मौजूद थे। आसफ गुजर ने कहा कि सेहतमंदी पर अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए और ऐसे मुस्तहक और नदार बच्चों में जिसकी ज़िंदगी ही खून और दिव्यात पर मुनहसर है, इसलिए ये बच्चे तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहक हैं। सेंटर इंचार्ज डॉक्टर किरतुल ऐन ने इस मौके पर कहा कि 300 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उनकी अद्वियात, ब्लड बैग्स और दीगर अशिया मुफ्त फराहम की जाती है क्योंकि ये बच्चे इंतहाई गरीब और नदार होते हैं। लिहाजा इस मर्ज से बचने का वाहिद जरिया शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट है ताकि कज़न मैरिज के जरिए से इस मर्ज को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी यूथ के सरबराह और उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी अली वकास हंजरा की जेल से रिहाई पर अहले इलाके की तरफ से हज़ारों कारकुनों ने फकीदल मिसाल इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल, विहाड़ी की हर दिल अजीज़ शख्सियत कायद जमात इस्लामी यूथ और साबका उम्मीदवार MPA चौधरी अली वकास हंजरा का जेल से रिहाई पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जेल के बाहर हज़ारों नौजवानों ने फूलों की पत्तियां, हार और पैसे निछावर करके अपने अजीम लीडर को वेलकम किया और ढोल बजाकर भंगड़े भी डाले। इस्तकबाल में आने वाले हज़ारों गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। अहले इलाका ने शुक्राने के नवाफल अदा किए। याद रहे, चौधरी अली वकास हंजरा को करप्शन और जुल्म के खिलाफ लड़ने पर पुलिस ने जानबूझकर झूठे कत्ल के केस में फंसाया था और तकरीबन 2 साल कैद काटने के बाद आखिरकार अल्लाह ने सरखरू कर दिया। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर अली वकास हंजरा के चाहने वालों में चौधरी तारक महमूद जट, तारक रफीज, हाजी मोहम्मद तफैल वड़ैच, चौधरी साजिद महमूद, रज़ा मोहम्मद कादरी, चौधरी मुजम्मल इकबाल, डॉक्टर अब्दुल्ला अजीम चौधरी, मोहम्मद सलीम कंबो ने दीगर ने समेत हज़ारों कारकुन रैली को माछीवाल से होते हुए उनके आबाई गाँव चक नंबर 17 WB तक इस्तकबालिया रैली दी। आखिर में उम्मीदवार MPA अली वकास हंजरा ने तमाम अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में आज अभी होटल में बैठा हुआ था और सहरी के लिए अचानक जो है कुछ लोग आए हैं और बुज़दिल लोग, और आते साथ उन्होंने जो है अटैक कर दिया। टेबल पे साथ जो है लोग बैठे हुए थे, ख्वातीन भी बैठी हुई थी, और आप यकीन करें कि जिस तरीके से लोगों ने एकदम रिस्पॉन्ड दिया है और लोगों ने उनको उल्टा गालियां देनी शुरू की हैं और उनकी जो बदतमीजी उन्होंने आके की है, लोगों ने कुर्सियां तक उनको मारी हैं, वेटर्स ने जो है वो उनको मारना शुरू किया है। और ये कुत्ते जो आए थे ये टाइगर के शिकार नहीं कर सकते। कुत्ते जो है वापस जलील होके गए। इस हुकूमत में ये जो करप्ट हुकूमत है, ये जो चोर हुकूमत है, बदमाशों की हुकूमत है, ये जो गुलामी का गले में तोख पहन के आए हैं अमेरिका का, ये समझते हैं कि यहाँ पे अब दोबारा ये बदमाशी करेंगे, होटलों में जाके लोगों के साथ इस तरह करेंगे। अवाम ने जो रिएक्शन दिखाया, मैं पूरी अवाम को शुक्रगुजार हूं जो उस होटल में बैठे हुए थे और उन्होंने जिस तरह एकदम रिएक्शन दिखाया और इन सबको भागना पड़ा। ये पाकिस्तान बदल चुका है, लोग जो है इनके चेहरे पहचान चुके हैं। ये खुद गुलाम है, इब्ने गुलाम है। ये क्या कर सकते हैं किसी का? ये मेरे जैसे आदमी का क्या बिगाड़ सकते हैं? पूरी आज अवाम ने जो है होटल में बैठे हुए लोगों ने इनको बेइज्जत किया है और उठ के आए हैं मुकाबला करने के लिए। मैं समझता हूं कि इन चोरों का वक्त
ये जो हुकूमत इन्होंने करप्ट हुकूमत आई है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, यहाँ पे बदमाशी कर रही है अवाम पे, अवाम इसका जवाब आप देखना किस तरह इनको देखें, हर जगह पे ये रुस्वा हो रहे हैं। और आज जिस तरह रुस्वा होके भागे हैं, ये इबरत का निशान है इन सब के लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, पाक फौज से इजहारे यकजहती के लिए ज़िला विहाड़ी में सेमिनार और वाक का इनकाद किया गया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज में सेमिनार और वाक का इनकाद किया गया। सेमिनार से असातिज़ा और तलबा ने तकारीर के ज़रिए पाक फौज से इजहारे यकजहती के किया। असातिज़ा ने तकारीर में पाक फ़ौज की अहमियत और कुर्बानियों को उजागर किया और कहा कि पाक फ़ौज हमारे मिली इत्तेहाद व यकजहती की बेहतरीन अक्कास है। बकाए पाकिस्तान के लिए हमारी फ़ौज बेमिसाल मुस्बत किरदार निभा रही है। पाकिस्तान में पाक फ़ौज ने हर लिहाज से पाकिस्तानी अवाम की ढारस बनाई। कुदरती आफात भी अवाम की फलाह के लिए अफवाज पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाक फ़ौज के हिफाजती दस्त हमारी सरहदों पर दिन रात चौकस रहते हैं। दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए पाक फ़ौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की। पाक फ़ौज के होते हुए हमारे वतन पर कोई आंच नहीं आ सकती। हम अवाम पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हम हर लिहाज से पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। तलबात ने पाक फ़ौज से इजहारे यकजहती के लिए मिली नगमे भी पेश किए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद के नारे लगाकर शुरा रैली ने पाक फ़ौज से भरपूर इजहारे यकजहती किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे।